तो जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां पे हम आपके बीच में लेके आए हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसा कि स्क्रीन में दे सकते हैं, रिस्पॉन्स की में एक ऑब्जेक्शन का जो आ रहा है ऑप्शन, उसमें हम ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं। और किन्हीं अभ्यर्थी कैंडिडेट को लगता है कि अगर ये ऑप्शन ये गलत है या फिर आयोग के द्वारा दिया गया विकल्प भी गलत है, इसका यही होगा या हम जो किए वही होगा, तो आप ऑब्जेक्शन कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा लॉगिन वाले ऑप्शन में आते हैं, तो लॉगिन वाले ऑप्शन में चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। अब लॉगिन वाले ऑप्शन तो लॉगिन करते हैं, तो उसके बाद आपके पास सक्सेसफुली आता है कैंडिडेट का पूरा पूरा डिटेल आता है। इसी के देख के प्रिंट आ रहा है। प्रिंट के बाद क्या क्या आ रहा है देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा आराम से कि एप्लीकेशन डिटेल्स, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्शन फॉर्म। आपने कमेंट किया था कि ऑब्जेक्शन कैसे करें। चलिए, तो हम लोग ऑब्जेक्शन पे ही टच करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हो, ऑब्जेक्शन पे चलते हैं। ऑब्जेक्शन में जाने के बाद हमें क्या मिलता है, इस तरह का। तो ऑब्जेक्शन में जाने के बाद हमें मिलेगा एक नीचे क्लिक हेयर। तो यहाँ पे आपको टच करना है। टच करने के बाद क्या करना है, एक ऐसा ही खुलेगा। देखिए, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा। चलिए, खुल गया। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए कि पहला इंस्ट्रक्शन क्या कहता है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि ऑब्जेक्शन मस्ट बी इंटर्ड ओनली इन इंग्लिश। यानी आप जो भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, आप जो भी क्लेम करना चाहते हो ऑब्जेक्शन, जो भी आप उसके विरोध में कुछ जानना, वो सिर्फ अंग्रेजी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। एम्बिजियस ऑब्जेक्शन में नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एबोल्यूशन। जो भी शक संदेह वाला ऑप्शन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए, ऑप्शन 2, ऑब्जेक्शन कैन रेज्ड ओनली अगेंस्ट क्वेश्चन एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑप्शन। ये आप पढ़ ही लिए होंगे, फिर बता। बोला जाता है कि ऑब्जेक्शन केवल प्रश्न और उसके विकल्प के विरुद्ध किया जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन है और जो उसके ऑप्शन है उसी के विरुद्ध किया जाएगा। हम तीसरा को भी पढ़ लेते हैं। जस्टिफाई योर रीजन फॉर ऑब्जेक्शन क्लियरली विद इन द जस्टिफिकेशन फील्ड। ऑब्जेक्शन विथ नो वैलिड एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, विल बी डिस्कार्डेड। ये सारा तीसरा नंबर यही कह रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार करने के लिए या तभी स्वीकार होगा या स्वीकार नहीं किया जाएगा कब, जब आपके पास उस क्वेश्चन के विरुद्ध अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, तो एक सटीक, एक प्योर प्रूफ, एक आपके पास क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस चाहे आप पढ़े हो, चाहे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, चाहे आपने कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया हो, तो उसमें फॉर्मूला जो भी, या किसी बुक के माध्यम से आप रेफरेंस दे सकते हैं। बोलता है कि देखिए 4 नंबर में, बिफोर सबमिशन ऑब्जेक्शन इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट अपलोड। आप जो भी सपोर्टिंग, आप जो भी करना चाहते हैं, सबमिशन जमा, वहाँ पे जब जमा करेंगे वहाँ पे या सबमिट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वही होगा जो आप पढ़े होंगे, आपके नोट्स होगा क्लियरली बनाया हुआ, या आप कोई बुक को, आप सबसे बेहतर होगा कि किसी बुक का आप रेफरेंस दे दे। जो भी बुक पढ़े हैं आप, चाहे वो आपका ब्रांच के रिलेटेड हो, चाहे वो कोई और भी हो, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यही बेहतर होगा। आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का साइज है वो 400 KB में होना चाहिए, और वो जेपीजी में या PDF में होना चाहिए। ऑब्जेक्शन 1 सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड। अगर एक बार आप जमा कर दिए तो उसके बाद एडिट नहीं होगा। आंसर आर बेस्ड ऑन प्रोविजनल। ये जो नोट कह रहा है, नोट यही कह रहा है कि जब ऑब्जेक्शन आप करेंगे, तो ऑब्जेक्शन का जो मैनेजमेंट, आयोग का जो मैनेजमेंट बैठेगा ऑब्जेक्शन के लिए, फिर वो आपको, अगर वो बैठता है और विचार करता है, तो फिर वो फाइनल आंसर की देगा। तो ये था आपके बीच में ऑब्जेक्शन। चलिए, अब आप क्या करें। अब ये तो हमारा क्लोज। अब क्या करेंगे, अब देखते जाएं। पहला में क्या है, सब्जेक्ट। दूसरा में क्या है, शिफ्ट। अब सब्जेक्ट पेपर 1 में देना है कि पेपर 2 में देना है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का दे देते हैं।
शिफ्ट कौन सा है, ऑटोमेटिक लेगा, शिफ्ट 2 है। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए क्वेश्चन का आईडी। क्वेश्चन का आईडी आपको उसी को सिलेक्ट करना है जिस क्वेश्चन पर आपको कंप्लेन या ऑब्जेक्शन करना है। उस क्वेश्चन का आईडी को याद करें, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है, वही आईडी होना चाहिए। कम सेलेक्ट नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, ये कैसा होगा, आप किस लिए करना चाहते हैं कि इनकरेक्ट अम्बियस क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, क्या सभी ऑप्शन इनकरेक्ट, मल्टीपल करेक्ट आंसर, या एक या ऑप्शन ही में एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक ऑप्शन सही आंसर को बता रहे हैं, या कोई और है। आप किसी को भी सेलेक्ट, जैसे हम कोई क्वेश्चन पे करते हैं तो कहते हैं कि मल्टीपल है, एनी अदर, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमार्क्स लिख सकते हो इंग्लिश में क्यों, या आप उसी का कुछ रिमार्क्स दे दीजिए कि ये क्यों ऑप्शन सही है या नहीं है। उसके बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे जहाँ भी आप रखे होंगे अपने एक डॉक्यूमेंट्स, हाँ डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 आप कैसे करके देखिए। आप यहाँ पे टच करेंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे टच करेंगे। चलिए, इसके बाद आपका मोबाइल के थ्रू जाइए कहीं भी, कोई भी एक एप्लीकेशन, जैसे ये मेरे पास एक पीडीएफ है 200 KB, ऐसे तो है नहीं, चलिए हम दे देते हैं, देखिए ले रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कि हम ये डाले हैं। आप यहाँ पे 3 दे सकते हैं, ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट्स दिया जाए। अब एक सॉल्यूशन का बहुत लंबा लंबा होता है, किसी एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हो या फिर एक्सपेरिमेंट हो तो उसका अगर 3 पेज का है तो 3 बार दे सकते हैं, तीनों बार सेम प्रोसेस होगा। तो चलिए इसके बाद अब इसको क्लोज कर दें, हो गया। अब उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। अब जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो अभी तो हम फाइनल सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हम किसी और का लॉगिन आईडी किए हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ये आप फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। याद रहे, जब आप कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो उसमें एक रेफरेंस आपको देना होगा। रेफरेंस आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो रेफरेंस दीजिएगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें आप बेहतर होगा कि किसी बुक से दे दीजिए, या आपके पास नोट्स है और आपके फॉर्मूला अधीन है पूरा पूरी, उस पर भी दे सकते हैं, तो आपको रेफरेंस देना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ऑब्जेक्शन वाला पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, जो भी प्रॉब्लम था वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो, नए रूप, नए रंग और नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ। ऐसे ही प्यार बरसाते रहे, दिखाते रहे और हमारा साथ देते रहे, ठीक है। जय हिंद, जय झारखंड।